अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि आज की क्लास शुरू हो, मैं आज अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल से फ़ातिमा टीचर जो कि मैथ्स पढ़ाती हूँ, आपके लिए ऑनलाइन के ज़रिए से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला जो टॉपिक है हिसाब तसाद, उसके जानने के पहले आप ये जान लेते हैं कि जो ये तसाद है यानी कि प्रोग्रेशन, हिसाबी तसाद या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो इससे पहले की क्लासेस में जब से हमने इदाद को जाना है, हमने जाना एक के बाद दो आता है, तीन आता है, चार आता है, पाँच, इस तरह से हमने इदाद को जाना जो कि फितरी इदाद हैं। फिर हमने जाने थे जुफ्त इदाद, 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह, इस तरह से हमने जुफ्त इदाद के बारे में जाना। फिर हमने जाना ताख़ इदाद के बारे में, 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह। तो अगर आप इन्हीं इदाद पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आप एक मखसूस रिश्ता देखते हैं। एक में एक जमा करने पर आपको यहाँ पर जो है 2 हासिल हुआ, दो में एक जमा करने पर 3, 3 में एक जमा करने पर 4, इस तरह से यहाँ पर इदाद बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह अगर आप जुफ्त इदाद में देखेंगे तो 2 के बाद 2 जमा किए तो 4 हुआ, 4 में 2 जमा करेंगे 6 हुआ, 6 में 2 जमा करेंगे 8, 8 में 2 जमा करेंगे 10, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर से ताक़िदात में भी आपने जमा 2 को होते हुए आप यहाँ पर देखेंगे। यानी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हर अगला रुकन जो है पिछले रुकन में कुछ मखसूस अदद जमा करने पर आपको हासिल हो रहा है। चलिए, अब आप सोचेंगे 1 और 2 जमाने से ही जो है ये तवातिर बनता है या तसाद बनता है, ऐसा नहीं है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 3, इसके बाद 6, 3 त्रिक 9, जो इस तरह का ये जो 3 का पहाड़ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक मखसूस रिलेशन आप पाएंगे। एक तो रिश्ता होगा कि यहाँ पर 3 जमा किया गया, फिर से 3 जमा किया गया 6 में, फिर से जो है 9 में 3 जमा किया गया, तो यहाँ पर 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, और इस तरह से ये 3 का पहाड़ा भी है। यानी यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, ये 3 को ज़रब करेंगे 2 से तो 3 दुए 6 हुआ, उसके बाद 3 त्रिक 9 हुआ, उसके बाद 3 चौक 12, इस तरह से भी आप यहाँ पर जो है क्या करेंगे, आप देखते जाते हैं। चलिए, तो आज हमें जानना है यहाँ पर ज़रब या तक़सीम के रिश्ते को नहीं, बल्कि हमें जानना है प्लस के रिश्ते को, माइनस के रिश्ते को, और जो है सिफर के रिश्ते को। तो हम फिर से देखेंगे कुछ और मखसूस इदाद, कुछ और इदाद लेकर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखिए, एक के बाद जो है 5, 9, इस तरह से यहाँ पर इदाद दिए गए हैं। अगर आप गौर करते हैं तो 5 आने के लिए यहाँ पर 4 जमा किया गया, 9 आने के लिए 4 जमा किया गया, 13 आने के लिए भी 4 जमा किया गया। यानी यहाँ पर जो ये फ़र्क है, ये मखसूस फ़र्क है। नेक्स्ट देखेंगे 3, 3, 3, 3। अब आप कहोगे ये तसाद नहीं है। जी नहीं, ये भी तसाद ही है। क्यों तसाद है? क्योंकि यहाँ पर 3 में 0 ऐड किया है या 0 माइनस किया गया है। यहाँ पर भी 0 को ऐड या माइनस किया गया, यहाँ पर भी 0 को ऐड या माइनस किया गया। यानी ये जो फ़र्क होगा, आपका जो फ़र्क होगा, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ जो है निस्बत हो। ये जो फ़र्क है ये आपका निस्बत भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद जो है मुनफी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव हो सकता है, और सिफर भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है, शर्त ये है कि हर 2 अरकान का फ़र्क जो है क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, मखसूस होना चाहिए, मुतअय्यन होना चाहिए, और इसी फ़र्क को हम कहेंगे मुश्तरिक फ़र्क। मुश्तरिक के माने हैं यहाँ पर इंग्लिश में कहेंगे इसको कॉमन, और ये जो फ़र्क होगा वो कहलाएगा डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस, इसी वजह से इसको हम मुश्तरिक फ़र्क को ज़ाहिर करेंगे डी से। एक और बात आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है कि ये जो ऐसे एदाद का गुरु है या ऐसा तवातिर है, यानी लगातार आने वाले एदाद हैं यहाँ पर जिसके दरमियान मखसूस रिश्ता है, तो एक ऐसा हिसाबी तसाद जो ऐसा तवातिर है जिसमें हर अगले रुकन को यहाँ पर जो है पिछले रुकन में, यानी उससे पहले वाले रुकन में एक मखसूस अदद को जमा करते हुए या मखसूस नंबर को, मखसूस फ़र्क को जमा करते हुए यहाँ पर हासिल किया जाता है। यानी मुतअय्यन अदद को यहाँ पर हर पिछले रुकन में
क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। सिवाय ये यहाँ की पहला जो रुकन होगा वो फिक्स होगा, यानी आप देखेंगे इसमें यहाँ पर जो है तो पहले रुकन को फिक्स रखा गया है, 2 में 2 को जमा किया गया, 4 में 2 को, या उल्टा भी अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अगला रुकन है ये पिछले रुकन से 2 ज़्यादा है, या इसमें से 2 को माइनस करने पर आपको जो है पहला रुकन मिलेगा। उसी तरह 6 में से 4 को माइनस करेंगे यानी 2 है, यानी कि 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6, 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8। इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। चलिए एक और मिसाल लेके देखेंगे यहाँ पर। चलिए यहीं पे देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से अदद को लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस अदद को जो है हम ए मानेंगे या A1 मानेंगे, और इस अदद को हम कहेंगे A2, नेक्स्ट 5 को कहेंगे A3, A4। इस तरह से जो है ये एदाद बढ़ते जाते हैं, और ये जो है 1 हो या 3 हो या 5 हो, ये रुकन कहलाएगा, रुकन या टर्म। और इसी टर्म को ए से हम जाहिर करते हैं। और ये जो एदाद आपको दिख रहे हैं 1, 2, ये जो है उस अदद की मकाम को जाहिर करता है, यानी कि पहला अदद होगा तो A1, दूसरा अदद होगा तो आपको A2 से जाहिर करेंगे, इसी तरह से तीसरा। इस तरह से एक आम रुकन जो है हम इस्तेमाल करते हैं, आम रुकन, और इसको जाहिर किया जाता है AN से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मखसूस फ़र्क के बारे में तो आपने जान लिया, तो याद रखिए पहला रुकन जो होगा वो ए होगा, उसके बाद जो मुश्तरक फ़र्क होगा वो जो है डी होगा। और आगे बढ़ेंगे तो एक और चीज़ हम जानेंगे यहाँ पर कि ये जो मुश्तरक फ़र्क होगा ये पहले आपको बताया जा चुका है कि ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जो है ज़ीरो भी हो सकता है। तो इस ये जो मिसाल ली गई है हम इसी की मियारी शक्ल को मालूम करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले रुकन को ए कहेंगे हम, उसके ए यानी कि 1 है या A1 कहेंगे। नेक्स्ट है A2 जो है आपके पास 3 है, यानी ये हमें कैसे हासिल हुआ, A1 में कुछ मखसूस हमने अदद जमा किया तब जाके हमें हासिल हुआ, यानी कि हमने A1 में 2 को जमा किया, या हम कह सकते हैं कि 1 में 2 को जमा किया। फिर आगे बढ़ेंगे, A3 लेंगे हम, A3 जो है 5 है, ये कैसे हासिल हुआ, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ हमारे पास जो है दूसरा रुकन है, दूसरा रुकन A जमा D के अंदर और एक मरतबा हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो था इसके अंदर एक और मरतबा से हमने यहाँ पर फ़र्क जमा किया, यानी कि A जमा 2D यहाँ पे हमारे पास हासिल हुआ है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ A जमा D था दूसरे रुकन में, तीसरे रुकन में जो है A जमा 2D हुआ। उसी तरह से A4 अगर आप देखेंगे तो 7 है, तो यहाँ पर हमने A में एक मरतबा 2 और एक मरतबा 2 और एक मरतबा 2, यानी कि A में हमने 3 मरतबा D जमा किया। तो इस तरह से इसकी जो मियारी शक्ल होगी वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए पहला रुकन अगर हम ए से जाहिर करेंगे तो दूसरा रुकन ए जमा डी होगा, तीसरा रुकन होगा ए जमा 2D, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गई हमारे हिसाबी तसाअद की उमूमी या मियारी शक्ल। उमूमी या हम इसको कहेंगे मियारी शक्ल होगी। तो ये जो है ये अरकान कहलाएंगे, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन वगैरह इस तरह से। चलिए अब आखिरी रुकन या उमूमी रुकन निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक और मिसाल से शुरुआत करेंगे हम। अब हम जो मिसाल लेंगे वो कुछ ऐसी होगी। देखिए 2, 4, 6 इस तरह से हम एदाद लेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप 1-2 नंबर्स ऐड कर दीजिए। तो चलिए लेते हैं। पहला रुकन है हमारा 2, उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा डी होगा, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुश्तरक फ़र्क जो है आपने 2 को जमा करते हुए हासिल किया। या एक और तरीक़े से मैं आपको यहाँ पर डी निकालने का तरीक़ा बता दूँ कि डी जो आपको कैसे हासिल होगा, A2 में से A1 निकालने पर वही फ़र्क होगा। या फिर अगर आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर
A3 में से उसके पिछले रुकन को निकालेंगे तब भी D हासिल होगा, A4 में से A3 को निकालेंगे तब भी वही हासिल होगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो है आप हर मर्तबा इतना करते रहें। बस जब आपको कहा जाए कि ये AP है, दिए गए AP में से, तो अब आपको सिर्फ A2 माइनस A1 ये दो अरकान का फ़र्क लेते हुए यहाँ पर मुश्तरक फ़र्क को मालूम करना ज़रूरी है। तो चलिए ये तो हो गया। यहाँ पे हम बात कर रहे थे हिसाबी तसाद के यनवे रुकन के बारे में। तो यनवा रुकन आप कैसे मालूम करेंगे? तो A है यहाँ पे 2, उसके बाद जो है A2 आप लेंगे A जमा D इसकी मियारी शक्ल के हिसाब से, यानी कि 2 में 2 जमा करने पर आपको मिल गए 4। उसके बाद लेंगे A3 A जमा 2D, यानी 2 मरतबा यहाँ पर 2 जमा 2 इंटू 2 करने पर आपको मिल गया 2 जमा 4 यानी कि 6। उसके बाद A4 आपको मिलेगा A जमा 3D करने पर 2 जमा यहाँ पर 3 टाइम्स 2 करेंगे 3 मरतबा, 3 दुए, तो 2 जमा 3 दुए 6 हो गया, 8 हो गया। तो चलिए आप यहाँ पर इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए यहाँ पे आपने देखा जब ये A1 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 0D है। जब A2 है तो आप देखेंगे कि 1D है, 3 होने पर 2 है, 4 होने पर 3 है। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो गेस कीजिए, सोचिए कि AN क्या होगा। तो हमारा AN या यनवा रुकन या उमूमी रुकन होगा। ए तो फिक्स है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पहले रुकन के अलावा उसके बाद जो है आगे देखेंगे हम यहाँ पर जब 4 था तो 3 हुआ, यानी कि 1 माइनस है। इसे कह सकते हैं कि 4 में से 1 निकाले। 3 था तो 2 है, यानी कि 3 में से 1 निकाले। 2 है तो 2 में से 1 निकाले हैंगे यहाँ पे, और 1 है तो 1 में से 1, यानी कि जब n है तो आप कैस कर सकते हैं कि यहाँ पे हम निकालेंगे n माइनस 1 इंटू डी, और यही है हमारा हिसाबी तसाद का आम रुकन। तो अब आप जान गए हैं हिसाबी तसाद का आम रुकन या यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाबिता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा हिसाबी तसाद का यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाबिता, जहाँ पे AN जो है यनवा रुकन है, A जो है यहाँ पर कहेंगे पहला रुकन है, n जो है कितने एदाद हैं उसकी तादाद, एदाद की तादाद है, और D जो है ये है मुश्तरक फ़र्क। चलिए अब आपने यहाँ तक तो जान लिया। अब ये मुझे बता सकते हैं आपके हिसाबी तसाद हो बनने के लिए या होने के लिए किसी भी दिए गए एदाद के गुरु को हिसाबी तसाद बनने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या ये जानना काफ़ी है? नहीं। क्या डी जानना काफ़ी है? नहीं, बल्कि हमें दोनों एदाद चाहिए, पहला रुकन ये और साथ ही साथ मुश्तरक फ़र्क, इन दोनों का होना ज़रूरी है, और मुश्तरक फ़र्क का होना बेहद ज़रूरी है। चलिए एक और मिसाल के ज़रिए चेक करते हैं कि क्या ये जो है हिसाबी तसाद है या नहीं है। देखिए क्या ये हिसाबी तसाद है, चेक करते हैं। चलिए A बराबर 1 है, D बराबर यहाँ पर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आया, जबकि यहाँ पर हमें देखते ही मालूम हो रहा है कि यहाँ पर 1 जमा किया गया, जबकि यहाँ पे 3 जमा किया गया, जहाँ यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। तो इस तरह से यहाँ पर फ़र्क जो है मुश्तरक नहीं है, लिहाजा हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हिसाबी तसाद या AP नहीं है। चलिए तो आज हमने इतना जान लिया। हमने आज की क्लास में जाना हिसाबी तसाद। आज की जो पॉइंट्स हैं वो रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना हिसाबी तसाद का पहला रुकन जो होता है उसको कहा जाता है A। उसके बाद जो आएगा मुश्तरक फ़र्क, उसको हमने जाना नाम दिया D का, और हमने ये भी जाना कि ये मुश्तरक फ़र्क जो है जमा का अदद हो सकता है, नफ़ी का अदद हो सकता है, और सिफर भी हो सकता है। उसके बाद हमने जाना यनवे रुकन को ज़ाहिर करने का तरीक़ा। यनवा रुकन जो है हम AN से ज़ाहिर करेंगे, और इसकी
की मियारी शक्ल या उमूमी शक्ल हमने जानी, हिसाबी तसाब की ए पी की जो है मियारी शक्ल हमने जानी है वो है ए जमा डी, ए जमा 2D, ये जमा 3D, इस तरह से। और हमने यनवा रुकन भी जाना यहाँ पर, वो है ए एन बराबर ए जमा एन माइनस 1 इंटू डी। और हमने ये भी जाना कि किसी भी हिसाब तसद के होने के लिए ए का जानना काफ़ी नहीं है, डी का जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि दोनों का जानना भी यहाँ पर ज़रूरी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में जो है हम मिसालें हल करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी किताब में से दिए गए मिसालात को एक मरतबा जो है समझने की कोशिश करेंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।